हेलो एवरीवन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आज हम लोग यूनिट 6 स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट। यानी इस चैप्टर में हम लोग कुछ स्पेशल कंक्रीट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या होगी, ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट नाम से ही पता चल रहा है कि ये पहले से क्या है, हमारा तैयार किया गया है कंक्रीट मिक्स है। ओके, रेडी मिक्स कंक्रीट इज नॉट ए स्पेशल कंक्रीट, इट इज द कंक्रीट हुज इंग्रेडिएंट्स आर proportioned away from construction site in bulk quantity by automatic और सेमी ऑटोमेटिक RMC प्लांट। रेडी मिक्स कंक्रीट कोई स्पेशल टाइप का कंक्रीट नहीं है। इस कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स है प्रोपोर्शन है आपका, मतलब आपका जो ये RMC प्लांट है, जो कि या तो ऑटोमेटिक होगा या तो सेमी ऑटोमेटिक रहेगा। ये क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, यह क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है इससे दूर, कंस्ट्रक्शन साइट से दूर जो आपका इंग्रेडिएंट्स है उसका जो प्रोपोर्शंस है वो अनुपात में रहेगा। ठीक है, यानी आपका जो RMC प्लांट है, ठीक है, RMC प्लांट मतलब R मीन्स रेडी, M फॉर मिक्स, C मीन्स कंक्रीट प्लांट में आपका ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में जो आपका प्रोपोर्शंस है इंग्रेडिएंट्स का वो कहाँ रहेगा, कंस्ट्रक्शन साइट से दूर। इसमें कहा है कि रेडी मिक्स कंक्रीट वाज फर्स्ट प्लांटेड इन जर्मनी। सबसे पहले ये जो प्लांट आया, ठीक है, कहाँ आया, जर्मनी में, इन 1903 यानी 1903 में। द फर्स्ट रिवॉल्विंग ड्रम टाइप ट्रांजिट मिक्सचर वाज डेवलप्ड इन 26। सबसे पहला जो रिवॉल्विंग ड्रम टाइप ट्रांजिट मिक्सचर है, ये ट्रांजिट मिक्सचर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डायग्राम भी दिखाए थे आपको। कहता है इसको सबसे पहले कहाँ डेवलप किया गया, 1926 में। इन इंडिया RMC was first initially used in 1915 during the construction site of भाखरा नागर डैम, कोयना। इंडिया का जो भाखरा नागर डैम है कोयना का, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ये RMC का सबसे पहले यूज किया गया। और तब तो 1950 में। इन RMC प्रोडक्शन एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। सही मात्रा में जितना भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग कंक्रीट का लेंगे, सीमेंट, सैंड, वाटर, सब एक सही मात्रा में लेंगे, जिसको कि हम लोग ज़्यादातर बाय वेट लेते हैं, वेट के अकॉर्डिंग। इज मिक्सड बाय द मशीन एंड सो देयर इज नो चांस ऑफ एरर एंड बेटर क्वालिटी कंट्रोल इज अचीव्ड। इन RMC में कहता है जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट का वो एक प्रोपोर्शंस मात्रा में लेंगे और क्या करेंगे, हम लोग इसको मशीन से मिक्स कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, किसी भी तरह का उसमें एरर नहीं आएगा और हम लोग एक अच्छा क्वालिटी अचीव कर पाएंगे। RMC में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है क्योंकि हम लोग इसको मशीन, इस टाइप से आपका इतना बड़ा मशीन रहता है, ठीक है, इसी में क्या होता है कि आपका कंक्रीट जो है मिक्स होते रहता है मशीन में, जिसके वजह से हमको क्वालिटी जो है इसका अच्छा मिलता है। सबसे इसका ज़्यादा फ़ायदा यही है कि क्वालिटी जो मिलेगा कंक्रीट का वो हमको अच्छा मिलेगा और किसी भी तरह का एरर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और क्या कहता है इसमें, इट इज डिलीवर्ड टू अ वर्क साइट। इसको कहाँ डिलीवर किया जाएगा, वर्क साइट पे जहाँ की काम चल रहा है। ऑफ्टेन इन ट्रक विथ रिवॉल्विंग ड्रम कैपेबल ऑफ मिक्सिंग इन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट ऑन रूट और जस्ट बिफोर डिलीवर्ड साइट। इसको जब साइट पे ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, ट्रक में, जिसके पास क्या है, एक रिवॉल्विंग ड्रम है,
इस कैपेबल होता है इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का कंक्रीट को, और ये उस रूट में जाता है जहाँ पे आपको साइट पे इसको नेसेसरी है, ज़रूरत है। तो आरएमसी हमारा क्या है? आरएमसी जो है रेडी मिक्स कंक्रीट जो है, इसको हम लोग ऑटोमेटिक जो है मशीन्स के थ्रू ही तैयार कर लेते हैं। और क्या करते हैं, जहाँ हमें यूज है जिस साइट पे, वहाँ पे हम लोग ट्रक से ले जाते हैं, जिसके पास क्या है, एक रिवॉल्विंग ड्रम है, जिसके पास इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की क्षमता होती है। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या है रेडी मिक्स कंक्रीट में? हम लोग समझ गए कि रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है, तो पता चल गया होगा कि एडवांटेज क्या है, कि हम लोग का पहले से ही तैयार हो गया है, सिर्फ इसको साइट पे ले जाना है, और इसमें हमारा मेहनत कम लगेगा, ठीक है। और एक चूँकि मशीन से बाय वेट ले रहे हैं तो एक अच्छा क्वालिटी देगा, गुड प्रोपोर्शंस के साथ मिक्स करते हैं। तो इस कुछ पॉइंट देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ रेडी मिक्स के। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने आए तो 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर डैम। रेडी मिक्स कंक्रीट जैसे पहले से तैयार किया गया कंक्रीट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे? बांध में, रोड में, सड़क में, ब्रिज में और टनल्स में, सुरंग वगैरह में। इट इज़ यूजफुल इन अर्बन एरिया वेयर इट्स लैक ऑफ स्पेस। कहता है इसको हम अर्बन एरिया में यूज करेंगे जहाँ स्पेस की कमी है। मान लो हमें यहाँ पे क्या करना है, और ये हमारा साइट है, यहाँ पे हमको कंक्रीटिंग करनी है। अब इतना साइड पे मेरा वर्क काम जो है हम लोग कर रहे हैं, स्पेस हमको यहाँ पे नहीं है, स्पेस कम है, तो हमको क्या वहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट हमको ज़्यादा फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ट्रक है, ठीक है, इसके ऊपर रेडी मिक्स कंक्रीट रहता है ड्रम, जहाँ पे क्या है कि हम लोग इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं और ये स्वतः जो है मिक्स हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसलिए हमारा जो क्या है स्पेस का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, इसी मशीन में हम लोग सारा काम कर लेते हैं। तो वैसे एरिया में ये हमारा फ़ायदा करता है, ठीक है, जहाँ पे हमें जगह की कमी है। द क्वालिटी ऑफ आरएमसी कंक्रीट इज़ यूनिफॉर्म एंड हाई। इसका जो क्वालिटी रहेगा सारा कंक्रीट का यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा और हाई रहेगा। इट इज़ यूजफुल इन कंजेस्टेड एरिया वेयर स्टोरेज ऑफ मटेरियल इज नॉट पॉसिबल। कहता है ये वहाँ यूजफुल है जहाँ की एरिया कंजेस्टेड है, मतलब भीड़ भाड़ है वहाँ, या ज़्यादा जगह छेक लिया है, आपको स्पेस नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे हम वर्क करें, तो वैसे जगह आपको आरएमसी कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एडवांटेज है। इट इज़ यूजफुल वेयर सुपरविजन एंड लेबर स्टाफ इज लेस। जहाँ ये वहाँ हमको यूजफुल होगा जहाँ सुपरविजन देखने वाला और लेबर स्टाफ हमको कम है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, लेबर कॉस्ट भी बच जाएगा। यूजिंग ऑफ आरएमसी वी कैन रिड्यूस द टाइम। टाइम का भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सबको पता है कोई भी काम अगर हम लोग हाथ से करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, वही चीज़ अगर हम मशीन के थ्रू करते हैं तो टाइम का हमारा बचत हो जाता है। तो ये आपके एडवांटेज है। डैम, रोड, ब्रिज, टनल में इसका हम लोग यूज करते हैं। वैसे एरिया जहाँ स्पेस की कमी होती है, एक जैसा आपको कंक्रीट का क्वालिटी देगा और अच्छा देगा। कंजेस्टेड एरिया अगर है तो वहाँ जहाँ कंक्रीट करना पॉसिबल है आप वहाँ आरएमसी यूज कर सकते हैं। सुपरविजन, लेबर स्टाफ कम है तो ये आपको वहाँ यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट, रेडी कंक्रीट मिक्स। इसके प्रॉपर्टीज क्या है? इट कंटेन्स रिटार्डर। इसमें क्या आपका रहता है, रिटार्डर एंड एयर इन ट्रेनिंग एजेंट। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज लार्ज। इसका जो शुरुआत का सेटिंग टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। इट्स टेक्सचर इज यूनिफॉर्म। जो देखने में आपका एक जैसा लगेगा। बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड इन ऑटोमेटेड प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लांट्स में ऑटोमेटेड हो रहा है, स्वतः हो रहा है, खुद से हो रहा है, तो इसीलिए देखने में ये कंक्रीट आपको एक जैसा लगेगा। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक विथ रिवॉल्विंग ड्रम। इसको किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? ट्रक से, जिसके पास एक रिवॉल्विंग ड्रम रहता है।
अब इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट स्किल्ड प्लांट ऑपरेटर्स। वो जो आरएमसी का हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे कि आरएमसी के जो कंसल्टेशन है, शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, इसमें क्या कह रहा है कि आरएमसी का जो है जो प्लांट है उसके जो इसका जो नॉलेज है जिसको, इसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ऑपरेट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंज्यूमर्स बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। लेस क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड। इट विल बी गिव लो प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि स्मॉल कंज्यूमर के लिए आप यूज नहीं करेंगे। जब आपको बहुत बड़ा चीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन करना है, लार्ज अमाउंट में कंक्रीटिंग चाहिए, तब हम लोग वहाँ पे वैसे कंक्रीटिंग यूज करेंगे। स्मॉल कंज्यूमर्स के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये हमको क्या करेगा, हम लोगों को प्रॉफिट मार्जिन कम देगा, ठीक है। रिक्वायर्स ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें जो शुरुआत का खर्च है, इन्वेस्ट करेंगे पैसा, वो बहुत ज़्यादा होगा। नीड एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्रॉम बैचिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट। इट रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ बल्क सीमेंट सप्लाई। कंक्रीट हैज लिमिटेड टाइम एंड शुड बी यूज्ड विद इन 210 मिनट ऑफ बैचिंग द प्लांट। ट्रैफिक जाम और ब्रेकडाउन ऑफ व्हीकल्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। कहता है क्या कि आपका यहाँ पे जो है सीमेंट जो है आप ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसा अवेलेबिलिटी वहाँ पे रहता है। कंक्रीट हैज लिमिटेड टाइम। कंक्रीट के लिए टाइम बहुत कम रहेगा, इसलिए आपको जो है जो भी बैचिंग वगैरह करना है वो 210 मिनट के अंदर ही करेंगे, ताकि क्योंकि प्लांट में ट्रैफिक जाम हो या ट्रैफिक जाम ब्रेकडाउन ऑफ द व्हीकल्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, ताकि ट्रैफिक जाम में या व्हीकल्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब उतने, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया बीच में, ठीक है, या व्हीकल्स में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप जो भी बैचिंग करेंगे आप 210 मिनट के अंदर ही कर लेंगे। आपको ये चीज़ माइंड में रखना होगा, ये आपका लिमिटेशंस है। सेकेंड है आपको रेनफोर्स्ड कंक्रीट। रेनफोर्स्ड कंक्रीट भी आपका स्पेशल कंक्रीट है, लेकिन ये नाम आपका सुना हुआ है। कंक्रीट में ही हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील बार यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहलाता है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या कहता है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट को हम लोग और क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इट इज ए कंपोजिट मटेरियल इन विच कंक्रीट हैज a relatively low tensile strength and ductility are contracted by inclusion of reinforcement having higher tensile strength and ductility। कहता है कंपोजिट मटेरियल है जिसमें कि कंक्रीट के पास या तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा, डक्टिलिटी इसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, किसके वजह से, क्योंकि रेनफोर्स के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है और डक्टिलिटी रहता है। स्टील रेनफोर्सिंग बार आर यूजुअली एम्बेडेड पैसिवली इन कंक्रीट बिफोर कंक्रीट सेट। कंक्रीट सेट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट जो है अच्छे से कंक्रीट में प्रोवाइड कर देते हैं। कंक्रीट हैज पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम कंक्रीट के पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम रहता है। इस टाइप से आपका जब फोर्स लगता है किसी चीज़ में तो आप इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव। अगर बाहर की ओर लगे तो ये क्या है, टेंसाइल। तो कंक्रीट के पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ये वाला कम होता है। एंड इज लायबल टू बी क्रैक्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंशन, जिसके वजह से ये क्या होगा, टेंशन के वजह से क्रैक हो सकता है। श्रिंकेज स्ट्रेस आल्सो डेवलप्ड इन कंक्रीट। यहाँ ये क्या हो सकता है, श्रिंक भी कर सकता है कंक्रीट में। बाय प्रोवाइडिंग स्टील रेनफोर्समेंट बिफोर सेटिंग ऑफ कंक्रीट इन बोथ properties of concrete and steel are developed in resulting member
हार्डन कंक्रीट। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ एडवांटेज है, इससे भी देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या है, इट इज रेजिस्टेंस टू फायर एंड अदर क्लाइमेट चेंजेज। इसके पास आग प्रतिरोधक का क्षमता होता है और अदर क्लाइमेट चेंजेज का भी। इट हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंप्रेशन में, इस टाइप से जब दोनों तरफ से आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ का हाई होता है। किसके वजह से, ड्यू टू कंक्रीट। और टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू रेनफोर्समेंट, वही स्टील वगैरह जो यूज कर रहे हैं। मटेरियल ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट आर इजिली अवेलेबल। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस कॉस्ट बिकॉज इट इज नॉट अटैक बाय टर्माइट्स। कहता है क्या कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर इसमें कोई गड़बड़ी वगैरह आ गया तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसमें ये किसी भी तरह के टर्माइट से अफेक्ट नहीं होगा। इट कैन बी मोल्डेड इन एनी फॉर्म शेप इट्स एक्स्ट्रा। इसको हम जिस सांचा में, जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू स्ट्रक्चर एंड मोनोलिथिक कैरेक्टर। इट कैन बी यूज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज फ्रॉम फाउंडेशन टू द टॉप रूफिंग। कहता है आप जो इसको यूज करेंगे स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे फाउंडेशन से आप रूफ तक क्यों ना करें। नीचे वाला पार्ट फाउंडेशन, ऊपर वाला पार्ट आपका रूफ है। फाउंडेशन से रूफ तक में जो भी स्ट्रक्चर में आप शेप साइज में कंक्रीटिंग करना चाहे उस शेप में आप कर सकते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस है जो कि देख लेते हैं। कंक्रीट टेक्स टाइम्स टू अटेन फुल स्ट्रेंथ, thus reinforced concrete structure cannot be used immediately after construction as like steel structure। कहता है कि कंक्रीट जो है आपका टाइम लेता है अपने फुल स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए जो रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको यूज आप जो है तुरंत नहीं करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। जब आपका कंस्ट्रक्शन होगा उसके जस्ट बाद आप यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान रखना होगा। रेनफोर्स कंक्रीट रिक्वायर्स फोम वर्क, ये फोम वर्क का रिक्वायरमेंट करेगा। क्यों? इसमें आप स्टील और आपका क्या है कंक्रीट है, तो इसका जो शेप है इसी शेप में हमको चाहिए। जिस शेप में, अगर इस शेप में चाहिए, इस शेप में चाहिए, तो उसी शेप में ये बने रहने के लिए जो हम लोग फोम वर्क लगाते हैं इसका रिक्वायर होगा। वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे टेंशन में स्ट्रांग होगा, कंप्रेशन में स्ट्रांग होगा, शियर में स्ट्रांग होगा, ओके। ड्यूरेबल होगा, टिकाऊ होगा, फायर रेजिस्टेंस होता है इसके पास। थर्ड है आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट मतलब जो कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या कहता है, द मेंबर ऑफ कंक्रीट इन विच इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड आर इंटरनली इंड्यूस्ड इन प्लान्ड मैनर सो दैट द स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल लोड आर कॉन्ट्रैक्टेड टू डिजायर्ड डिग्री। इसमें कहता है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपका जो इंटरनल स्ट्रेसेस है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेसेस क्या हो गया, जैसे सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स लोड अपॉन पर यूनिट एरिया। जैसे यहाँ कुछ लोड लगा, ठीक है, तो इसके वजह से ये क्या करेगा, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, ओके। तो कहता है कि प्रीकास्ट कंक्रीट के पास इंटरनल स्ट्रेसेस होता है एक सुटेबल मैग्नीट्यूड में, जो कि इंटरनली इंड्यूस्ड होता है। इसलिए स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम इन एक्सटर्नल लोड्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सटर्नल लोड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक डिजायर्ड डिग्री के लिए। द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर डिजायर कंपैरेटिव स्ट्रेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन कंक्रीट मेंबर टू न्यूट्रलाइज द टेंसाइल स्ट्रेसेस induce the concrete member to neutralize the tensile stresses developed due to external load।
कहता है कि यहाँ पे क्या होगा, इंटरनली लोड डेवलप्ड होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए, न्यूट्रल करना मतलब क्या, इसको इक्वल करने के लिए एक बाहर से भी एक्सटर्नल लोड प्रोवाइड करेंगे। ओके, इट रिक्वायर्स लेस वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो कंक्रीट का वॉल्यूम होगा वो उसकी कम ज़रूरत होगी देन रेनफोर्स्ड कंक्रीट फॉर इक्वल लोड्स, इक्वल लोड्स के लिए रेनफोर्स कंक्रीट में। ठीक है, और क्या कहता है, इसका एडवांटेज क्या है आपका, स्मॉलर सेक्शन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंपेयर टू रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन इज सफिशिएंट फॉर सेम लोड। कहता है सेम लोड के लिए सफिशिएंट है रेनफोर्स्ड सेक्शन में अगर स्मॉलर सेक्शन है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का। तो स्टील एंड कंक्रीट रिक्वायर आर 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली दैट फॉर आरसीसी सेक्शन। अगर आपका सेक्शन आरसीसी का है, ओके, सेक्शन किसका है, आरसीसी का है, तो स्टील और कंक्रीट का जो रिक्वायर होगा आरसीसी सेक्शन में वो 1/3 और 1/4 का होगा। यहाँ से या तो 1/3 ले लेंगे या तो 1/4 ले लेंगे, जो कि आपको डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट में पढ़ने को मिलेगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रैकिंग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर आर लॉन्गर, देयर इज कंसिडरेबली सेविंग इन कॉस्ट ऑफ शटरिंग एंड सेंटरिंग। अगर आप प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, शटरिंग और सेंटरिंग का यूज नहीं करेगा, जिससे आपका शटरिंग और सेंटरिंग का कॉस्ट बच जाएगा। ओके, डिफ्लेक्शन भी इसका कम होगा। इसके कुछ लिमिटेशंस है और कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, लिमिटेशंस क्या है, स्किल्ड लेबर एंड एक्सपर्ट सुपरविजन आर रिक्वायर्ड। मतलब क्या आपको एक जिसके इसके बारे में नॉलेज है वैसे स्किल्ड लेबर या एक्सपर्ट सुपरविजन की रिक्वायर्ड होगी। इट रिक्वायर हाई क्वालिटी डेंस कंक्रीट ऑफ हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड बेटर क्वालिटी कंट्रोल। एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो आप इसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एक डेंस कंक्रीट की जिसके पास की एक अच्छा स्ट्रेंथ हो। ओके, प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि हाई स्ट्रेंथ कैपेसिटी होना चाहिए, श्रिंकेज इसका कम होना चाहिए, मतलब ये कम सिकुड़ना चाहिए, क्रीप भी इसमें कम डेवलप होना चाहिए, और हाई ड्यूरेबिलिटी का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा दिन तक ये टिक सके वैसा होना चाहिए। लास्ट है आपका प्री कास्ट कंक्रीट। नाम से ही पता चलता है प्री कास्ट मतलब पहले से ही इसको प्री कास्ट कर लिया गया है। प्रीकास्ट कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय कास्टिंग कंक्रीट, कंक्रीट को पहले से कास्ट कर गया इन अ रीयूजेबल मोल्ड और फॉर्म एंड क्यूर्ड इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। It can be transported to the construction site. Precast concrete production can be performed on ground level, which helps the safety throughout the project. There is a greater control over the material quality and workmanship in a precast plant compared to construction site. Precast concrete में क्या होता है, मान लीजिए आपको यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, ओके, जैसे आपको कोई हॉस्पिटल बनाना है, इस टाइप से आपको ऐसा शेप देना है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड का कुछ इस टाइप से शेप देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी साइट पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे पहले से ही उस मोल्ड में, उस सांचे में जिस टाइप का हमको चाहिए, ठीक है, मोल्ड एक तरह से हो गया आपका सांचा, या जिस फॉर्म में आपको बनाना है पहले से ही हम लोग इसको प्रीकास्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद इसको क्या करेंगे, जहाँ पे जिस कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे। ओके, और जो प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्शन है ये ग्राउंड लेवल पे हम लोग पहले परफॉर्म करेंगे, किसके हेल्प से, सेफ्टी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट के सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है।
प्रीकास्ट कंक्रीट के भी क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज क्या होगा कि साइट पे आपको जिस फॉर्म में चाहिए वैसा मिल गया, ठीक है। ये सिविल इंजीनियर का एक क्रिएटिविटी का काम होता है कि जिस फॉर्म में, जिस शेप में, जिस डिज़ाइन में चाहिए वो अपना उस हिसाब से इसको प्रीकास्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे और सेकेंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, अब जैसे क्या है पहले ही कहीं पे प्रीकास्ट कर लिए और इसको साइट पे ले आने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसको ट्रांसपोर्ट करके लाना होगा। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान मटेरियल जो है प्रीकास्ट किया हुआ कंक्रीट डैमेज हो सकता है, तो डैमेज हो जाएगा तो ये हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है। ओके, तो ये और दूसरा क्या है कि शुरुआत का जो इसका खर्च आएगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये सब आपका स्पेशल टाइप का कंक्रीट था। तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में स्पेशल टाइप के कंक्रीट समझ में आ गए होंगे। आपका ये 6 यूनिट कंप्लीट होता है। सो आप लोग एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।